हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लेके आए हैं ओ लेवल और ट्रिपल सी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़िए अच्छे तरीके से और रीड करिए और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो अच्छे नंबरों से। तो इसके लिए हम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा स्किप न करते हुए। हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 ए ऑप्शन है कंट्रोल ए, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल टी और कंट्रोल क्यू है। तो यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस को जब क्लोज करने लगते हैं तो हमको कौन सी शॉर्टकट की को प्रेस करना होता है जिससे हमारा लिब्रे ऑफिस क्लोज होता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा करेक्ट कंट्रोल क्यू, जो कि एक करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ से हम इस ऑप्शन को करेक्ट कर देते हैं और यहाँ से हम स्क्रॉल कर दिए, यहाँ टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट? ये शॉर्टकट की बार बार आती है और आपको मैचिंग के फॉर्म में मिलती है। आपको बहुत सारी शॉर्टकट की जो मैचिंग करने के लिए देते हैं, आप इन सभी शॉर्टकट की को यूज करके याद करके रखिए। आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं जो कि यहाँ पे हर बार एग्जाम में आते हैं और बार बार क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं। यहाँ पे पहला क्या दिया, कंट्रोल शिफ्ट वी और कंट्रोल शिफ्ट यस, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट वी और कंट्रोल इंटर, यह भी हमारा नहीं होगा। कंट्रोल शिफ्ट वी और कंट्रोल शिफ्ट पी, यहाँ पे यह ऑप्शन होगा। और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट इंटर और कंट्रोल शिफ्ट वी, ये भी हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 2 का सी। यहाँ पर हम करेक्ट आंसर टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which one of the following page orientation by default is used in writer while printing? मुद्रण करते समय राइटर में डिफॉल्ट रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन उपयोग किया जाता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा पहला हमारा विकल्प दिया हुआ है रेगुलर और स्टैंडर्ड, नंबर सी हमारा दिया हुआ है पोर्ट्रेट एंड डी हमारा प्लेन है। तो यहाँ पर हम जब भी लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो हमारा विकल्प वो हमेशा पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप में नहीं होता है, लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में होता है हमारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी होगा। इसको हमने करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन आया है 4th नंबर, जो कि इंटरनेट से है। आरटीजीएस लेन देन के लिए अधिकतम राशि की शर्त क्या है? इसका आपको सब फुल फॉर्म भी याद रखना होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि इसका फुल फॉर्म भी पूछता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इसके व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट स्टिपुलेशन फॉर आरटीजीएस ट्रांजेक्शन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 डी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, आरएस 10 लाख रुपए, 50 लाख, 1 करोड़। डी ऑप्शन है नो लिमिट। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 4 का डी। यहाँ पर हमने इसको करेक्ट ऑप्शन को टिक कर दिया और यहाँ पे हमारा यह करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई? तो यहाँ पर इस समय एआई भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका है। एआई से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसको भी आपको ये याद करके रखना है। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे पहला ए ऑप्शन दिया है वी राजा रमन, ए राजा ए वी राजा रमन और बी हमारा एलन ट्यूरिंग और सी नंबर ऑप्शन हमारा दिया जॉन मैकार्थी और डी नंबर यहाँ पर हमारा टिम बर्नर्स-ली। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जॉन मैकार्थी। यहाँ पर हम अपना ये क्वेश्चन को टिक कर देते हैं और आगे की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इज द स्प्रेडशीट कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट घटक है किसका है? यहाँ पर आपको लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट हम एक्सेल को नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हमारा स्प्रेडशीट ये वाला ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट। यहाँ पर बी वाला नहीं होगा बल्कि यहाँ पे
डी वाला होगा काल्क, लिब्रे ऑफिस काल्क होता है, लिब्रे ऑफिस में हमेशा लिब्रे ऑफिस काल्क रहता है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन होगा लिब्रे ऑफिस काल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ मैचिंग द फॉलोइंग, यहाँ पर हमको इसको शॉर्टकट की को मैच कराना है जो कि लिब्रे ऑफिस काल्क की शॉर्टकट की है। तो कंट्रोल शिफ्ट 1 और कंट्रोल शिफ्ट 2, कंट्रोल शिफ्ट 3, कंट्रोल शिफ्ट 4, यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है। इस शॉर्टकट की को हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये कौन सा फॉर्मेट ओपन होगा जिससे हम इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहली शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट 1 से आपका क्या होगा, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है, 1 का सी, और उसके बाद 2 का सी, 3 का ए, 4 का बी। यहाँ पे यह ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का बी। इस तरीके से ये भी ऑप्शन हमारा नहीं करेक्ट होगा। और यहाँ डी का 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी, 4 का ए, ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर करेक्ट होगा बी वाला। वन का सी, इसके बाद हमारा है 2 का सी, 2 का डी, यहाँ पे ये वाला है होगा हमारा, और 3 का हमारा बी वाला होगा, और 4 का हमारा इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड में कितने डिजिट होते हैं। तो आपको आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा ए है 10, दूसरा ऑप्शन 11, और सी नंबर ऑप्शन हमारा 12 एंड 13 डी नंबर ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, 10 का ए, हमारा इसमें 10 डिजिट होते हैं। 8 का 8 नंबर हमारा आईएफएससी कोड में टोटल 11 डिजिट होते हैं, जो कि यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन राइटर कंट्रोल रिटर्न या कंट्रोल इंटर शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर। राइटर में कंट्रोल इंटर, कंट्रोल रिटर्न शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास यहाँ पर शो मार्क अप, बी ऑप्शन फुल स्क्रीन रीडिंग, सी ऑप्शन डिवाइड पेज इनटू 8 2 कॉलम, और डी ऑप्शन हमारा दिया हुआ है पेज ब्रेक। तो यहाँ पर हम कंट्रोल इंटर या रिटर्न शॉर्टकट की को जब प्रेस करते हैं तो हमारा यहाँ पर पेज ब्रेक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर लगाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो कंट्रोल शिफ्ट आर, कंट्रोल एस, और कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल आल्ट आर। यहाँ पर हमारा कंट्रोल शिफ्ट आर लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर लगता है। यहाँ पे कंट्रोल आर से नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट आर होगा, या इसलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प हमें एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने में मदद करता है। विच ऑप्शन हेल्प अस टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है मेल मर्ज, मैक्रॉस, ऑप्शन सी मल्टीपल लेटर, एंड डी ऑप्शन टेम्पलेट्स। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 11 नंबर का ए ऑप्शन। यहाँ पर मेल मर्ज के जरिए हम एक पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की यूज्ड टू ऐड ए न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। हमको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट शॉर्टकट की पूजा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। जब भी इम्प्रेस में हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमको किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके नई स्लाइड को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ कंट्रोल एस से हमारे सेव होती है स्लाइड, कंट्रोल एम से हमारी न्यू स्लाइड होती है ऐड होती है, और उसके बाद कंट्रोल एन से
और कंट्रोल टी भी नहीं होगा, यहाँ पर हमारे कंट्रोल एन होगी शॉर्टकट की। कंट्रोल एम यहाँ करेक्ट होगा। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं डी नंबर ऑप्शन 13 नंबर क्वेश्चन पर, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्रॉयड मैनुअली डेवलप, निम्नलिखित में से किसके लिए एंड्रॉयड मुख्य रूप से विकसित किया गया है। 13 नंबर यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि मोबाइल डिवाइस पहला ऑप्शन है। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सर्वर दिया और डेस्कटॉप और लैपटॉप। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन पूछा हुआ है एंड्रॉयड, मुख्य रूप से तो एंड्रॉयड हमारा मोबाइल डिवाइस होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलती है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग पेमेंट्स थ्रू यूपीआई, यूपीआई द्वारा भुगतान करने की समय सीमा क्या है। तो यहाँ पर आप जब भी यूपीआई का यूज करते हैं तो आपके यहाँ पर पेमेंट करने की समय सीमा पूछा है, तो यहाँ पे इसकी समय सीमा क्या होगी। तो यहाँ पर 6 बजे से 8 बजे तक दिया हुआ है, फिर उसके बाद 7 से 7 बजे तक, सुबह 7 बजे, इवनिंग 7 बजे तक, और मॉर्निंग में 8 बजे से सेम शाम टाइम 6 बजे तक। तो यहाँ पे इसकी कोई टाइम नहीं है, नो लिमिट, नो टाइम लिमिट। यहाँ पर हमारा 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ क्वेश्चन, इन विच फोल्डर आर ऑल सेंट मैसेज स्टोर्ड, सभी भेजे गए मैसेज किस फोल्डर में स्टोर किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है इनबॉक्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा मेल बॉक्स, ऑप्शन सी सेंट बॉक्स, और ऑप्शन डी ड्राफ्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा, जब भी हम मेल को भेजते हैं सभी में भेजे गए मेल हमारे कहाँ पर दिखते हैं, सेंट बॉक्स में। जो भी मेल हम भेजेंगे वो हमारे सभी मेल हमारे सेंट बॉक्स में ही दिखेंगे। इसके लिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट बॉक्स। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है 16 नंबर की ओर। ARP ARPANET स्टैंड फॉर, ARPANET का अर्थ है। यहाँ पर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोग्राम्ड ऑटो नेटवर्क, और ऑप्शन सी दिया हुआ है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोग्राम्ड एजेंसी नेटवर्क। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 16 नंबर का एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। यहाँ पर हमने इसको टिक लगा दिया और यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी बिट्स आर इन वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस के वर्जन 6 में कितने बिट होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आईपी एड्रेस 2 वर्जन है, पहला IPv4 और दूसरा IPv6। तो यहाँ पर हमसे पूछा हुआ IPv6 में कितने बिट होते हैं। तो IPv6 में हमारे टोटल 128 बिट होते हैं, यहाँ 64 बिट नहीं होता, और 32 बिट हमारा IPv4 में होता है। और यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका ये अब आंसर हो IPv4 का 32 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू प्रिंट इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट पी, आल्ट शिफ्ट ओ, और कंट्रोल शिफ्ट आल्ट पी, कंट्रोल पी।
यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास यहाँ कंट्रोल अल्ट पी। यहाँ पर कंट्रोल पी होता है और कंट्रोल अल्ट पी हमारे यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल पी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 19 नंबर की ओर आते हैं। यहाँ पर हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल इज सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल निम्न में से किस एक्सटेंशन में सेव होती है। जब भी हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को सेव करते हैं तो यहाँ पर हमारा इम्प्रेस में हमारा .odp होता है। ओडीटी हमारा राइटर के लिए होता है और ओडीएस हमारा एक्सेल के काल्क के लिए होता है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। 20 नंबर की ओर आते हैं। यहाँ पे विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट स्लाइड फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। पहली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल F5, शिफ्ट F5, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी F5 और ऑप्शन डी Alt F5। यहाँ पे इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जब भी हम स्लाइड को शुरू करते हैं पहली स्लाइड से स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं तो हम जब F5 बटन प्रेस करके ही स्लाइड को रन करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर करेक्ट होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हाट इज द मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ये सभी क्वेश्चन से बार बार रिपीट होते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस काल्क, लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम, मैक्सिमम जूम, शॉर्टकट की ये बार बार आते हैं और हर बार एग्जाम में 10, 20, 30, 40 शॉर्टकट की पूछी जाती हैं। इनको आप याद रखिए। ये शॉर्टकट की आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि शॉर्टकट की हमारे नंबर आ जाते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की आती है तो आप यहाँ पे नंबर प्राप्त कर देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मिनिमम जूम कितना होता है, न्यूनतम जूम। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जब भी हम जूम करते हैं तो यह मिनिमम हमारा 5% का होता है। इससे कम जूम नहीं होता और इससे ज़्यादा भी जूम होता है, परंतु ये हमको मिनिमम पूछा हुआ है तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोग्राम इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का प्रोग्राम है। प्रेजेंटेशन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट और ऑप्शन डी हमारा ड्रा। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हमारा यहाँ पर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बाय डिफॉल्ट द प्रेजेंटेशन इज सेव्ड एज। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट रूप से प्रेजेंटेशन को सेव किया जाता है। जब भी हम लिब्रे ऑफिस ओपन करते हैं और उसके बाद उसको सेव करने लगते हैं तो वहाँ पर हमारे पास फाइल का नेम दिया रहता है। तो यहाँ पर हमको जब भी हम नाम नहीं डाले रहते हैं तो उससे पहले वहाँ पर कौन सा नाम दिखाई देता है इसके बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा अनटाइटल्ड वन शो होता है जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ शो वन नहीं होगा, यहाँ प्रेजेंटेशन भी नहीं होगा और स्लाइड वन भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन अनटिल्ड वन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इज यूज्ड टू चेंज द लेआउट ऑफ स्लाइड। स्लाइड के लेआउट को बदलने के लिए निम्न में से किस मेनू का उपयोग किया जाता है। फॉर्मेट, स्लाइड शो, स्लाइड टूल्स। तो लेआउट को हम बदलने के लिए फॉर्मेट मेनू का उपयोग करते हैं जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड शॉर्टर इज फाउंड इन विच मेनू। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्टर किस मेनू में पाया जाता है? इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड शो, व्यू। यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, क्योंकि हमको यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लिए हमारा यहाँ पे मेनू होता है डी नंबर, जो कि मेनू का नाम है हमारे व्यू। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा व्यू। शॉर्टकट की टू ऑटो फिल्टर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है विंडो शिफ्ट ओ, जो कि ये नहीं होती है। ऑप्शन बी आल्ट कंट्रोल यल, यह भी नहीं होता। ऑप्शन सी कंट्रोल शिफ्ट यल, जो कि यह होता है। ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी आल्ट शिफ्ट यल लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी नहीं होती है हमारी ये शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट यल ही होती है एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट दस्तावेज का फाइल एक्सटेंशन क्या है? यहाँ पर एक स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन पूछा हुआ है कि क्या होता है। जब भी हम फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ बाय डिफॉल्ट हमारा क्या रहता है? डॉट ओडीएफ, डॉट ओडीटी, डॉट ओडीएस, डॉट ओबीटी। यहाँ पर हमारा बाय डिफॉल्ट जो होता है यहाँ पे एक्सटेंशन, यहाँ पे डॉट ओडीएस होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैलकुलेट एवरेज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन लिब्रे ऑफिस कैल्क में औसत की गणना करता है? तो यहाँ पे एवीजी ब्रैकेट ओपन इज क्लोज, ऑप्शन बी एवरेज ब्रैकेट ओपन इज क्लोज, और यहाँ पर हमारा एवीआर ब्रैकेट ओपन इज क्लोज, या डी मीन ब्रैकेट ओपन इज क्लोज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम जब भी इसको फार्मूला यूज करते हैं तो हमको यहाँ पे एवरेज का फार्मूला पूरा लिखना होता है, शॉर्ट में नहीं लिखना होता, जो कि हमारा यहाँ गलत होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका ये राइट आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ कॉलम्स है। कॉलम में कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई क्या होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क को जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे सेल होते हैं कॉलम, उसकी चौड़ाई पूछा हुआ है। यहाँ पे उसकी सब चौड़ाई क्या होती है? 2.5 इंच होती है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा 2.5 इंच, डी नंबर। थर्टी नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। लिब्रे ऑफिस स्प्रेड में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ रो इन ए लिब्रे ऑफिस राइटर इज। यहाँ पे हमको रो की संख्या पूछा हुआ है। तो यहाँ पे 10,48,576, 16,384, 10,48,84,576, 10,84,598। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10,48,576, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हमने करेक्ट कर दिया।
ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और शॉर्टकट की के पूछते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज केस कमांड अपीयर इन। चेंज केस कमांड किस मेनू में दिखाई देता है? जब भी हम लेटर को रॉन्ग कर देते हैं, गलत कर देते हैं टाइप, तो यहाँ पर हमको चेंज करने को देता है। यहाँ पे किस मेनू में देता है? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेट मेनू में होता है। किसी भी लेटर को हमने लिखा हुआ है उसको स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में लिखना है, कन्वर्ट करना है, उसके लिए आंसर हमको यहाँ पर फॉर्मेट होगा, जो कि यहाँ पे एक डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, वाटर मार्क ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेनू? वाटर मार्क का विकल्प किस मेनू में होता है, उपलब्ध होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में यहाँ पर वाटर मार्क पूछा कि किस मेनू में उपलब्ध होता है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारा इसका फाइल ऑप्शन में नहीं होता है, टूल्स ऑप्शन में नहीं होता है, ऑप्शन सी दिया हुआ है इंसर्ट और ऑप्शन डी दिया हुआ फॉर्मेट। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है वाटर मार्क का ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा डी नंबर ऑप्शन, जो कि इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 33 क्वेश्चन। विच बार इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार? कौन सा टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है? टाइटल बार के ठीक नीचे हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ स्टेटस बार, ऑप्शन बी मेनू बार और ऑप्शन सी टूल बार एंड डी ऑप्शन यहाँ पर फॉर्मेटिंग बार। यहाँ पर हमारा टाइटल बार के ठीक नीचे हमारा स्टेटस बार नहीं होता, स्टेटस बार हमारा सबसे नीचे होता है और मेनू बार हमारा इज द करेक्ट ऑप्शन होता है, और उसके बाद हमारा टूल बार आता है मेनू बार के बाद, और फॉर्मेटिंग टूल बार हमारा उसके बाद आता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेनू बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए दिया हुआ VLSI टेक्निक, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पे हमारा 35 नंबर है, मैक एड्रेस ऑफ हाउ मेनी बिट्स? मैक एड्रेस में कितने बिट होता है हमारा? यहाँ पर बिट पूछा हुआ 48 बिट्स, 32 बिट्स और 64 बिट्स एंड डी ऑप्शन 8 बिट्स। तो यहाँ पर हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए नंबर 48 बिट, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए नंबर ऑप्शन। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, ए गुड पासवर्ड मस्ट कंटेन? एक अच्छे पासवर्ड में होना चाहिए, जो कि इंटरनेट से क्वेश्चन आया हुआ है। इंटरनेट से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए कैपिटल एंड स्मॉल केस अल्फ़ाबेट से, ऑप्शन बी दिया हुआ है एट लिस्ट वन नंबर, ऑप्शन सी एट लिस्ट वन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, ऑप्शन डी ऑफ दी एबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी नंबर, क्योंकि हमको इसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों केस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी नंबर, हमको इसमें नंबर की भी आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम एक अच्छा पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं सिक्योरिटी से बचने के लिए। और यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी के लिए, और यहाँ ऐड द अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिकल टर्म को यहाँ पर नंबर और डालकर यूज कर सकते हैं। और हमको यहाँ पे ऑप्शन डी नंबर हमारे इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे इन सभी हमारे क्वेश्चन सही होंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर हमारा करेक्ट होगा।
37 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। ईमेल में बीसीसी क्या है? व्हाट इज द बीसीसी इन ईमेल? ब्लॉक कंटेंट क्रिएशन, बिहाइंड कंटेंट कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, नन ऑफ दीज। यहाँ पे बीसीसी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है कि क्या है। यहाँ पे इसका ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होगा। इज द करेक्ट ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन, बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट। बैंक लोन नहीं देता है, किस पर आपको लोन नहीं देता है? गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, एलआईसी, पॉलिसी, लॉटरी टिकट, एनएससी। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉटरी टिकट के लिए हमको बैंक लोन नहीं देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट टेबल साइज रो एंड कॉलम इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट तालिका आकार, पंक्तियां और कॉलम क्या है हमारे पास? यहाँ पर हमको लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट, जब भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में जब हम रो और कॉलम को, टेबल को इंसर्ट करने लगते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कितने रो और कितने कॉलम होते हैं, यह डिफॉल्ट रूप से इसके बारे में पूछा हुआ है। इसका करेक्ट का आंसर हो क्या दिया हुआ है? यहाँ पर 3 × 3 होते हैं, 3 रो 3 कॉलम, 5 × 4 5 रो एंड 4 कॉलम। सी नंबर ऑप्शन, 4 रो एंड 5 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। सी नंबर यहाँ पर 4 रो और 5 कॉलम इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is a memory that needs to be refreshed frequently? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार ताज़ा करने की आवश्यकता होती है? इसका कौन सी मेमोरी है? जो कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है डी रैम, एस रैम और पी आर ओ एम। ऑप्शन डी आर ओ एम। यहाँ पे इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए नंबर डी ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन है डी रैम। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। 40 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चन को रेडी करते रहिए। धन्यवाद।